बताओ क्या है प्रकाश? हाँ, कि हमारी जीवन में छाई हुए घोर अंधकार डालो थोड़ा प्रकाश। ये प्रकाश याद आते हैं मुझे कुछ चीजें याद आ जाती है। ध्यान दो इधर भाई, जब इसमें राजस्थान बोर्ड की कॉपियां मंगवाते हैं चेक करने के लिए, कॉपियां आती है ना, तो अपने लगभग 10 साल पहले की बात, अपने एक चैप्टर था साइंस में, वैज्ञानिकों की जीवनियां, 10th क्लास में एक चैप्टर था, और उसमें से 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता था, अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, सीवी रमन, इनके जीवन पर प्रकाश डालिए, ऐसे क्वेश्चन आता था। अब ऐसे ही एक स्टूडेंट ने, उसमें क्वेश्चन था डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जीवन पे प्रकाश डालिए। उनका बढ़िया तो बड़ा है उसने चित्र, और ऊपर से टॉर्च से डाल दिया प्रकाश। ये हो गया अब्दुल कलाम जी के जीवन पे प्रकाश। अब इसकी विशेषता और देखो, इस लड़के ने पूरी कॉपी में एक सिंगल लाइन नहीं लिखी, पूरी कॉपी के अंदर, लेकिन अपने साइंस में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन डायग्राम के आते हैं, चित्र डायग्राम इसने सारे बढ़िया बढ़िया बना रखे थे, जो भी पूछा था, न्यूरॉन स्ट्रक्चर जो भी था सारा। और इसका तो उसने बहुत क्रिएटिव माइंड लगाया कि इसका आंसर क्या दे सकते हैं। अब 10th में अपने स्कूलों में क्या हालत है कि भाई 20 नंबर तो यहां से भेज देते हैं सब 17 अंक में, 13 नंबर लाने होते हैं, उनको रटा देते हैं छोटी छोटी चीजें, और फिर उनको लास्ट में ये बोल देते हैं कि भाई और नहीं तो इस पेपर को तू कम से कम 4-5 बार लिख देना, ताकि मास्टर कहीं नंबर दे तो कम से कम उसे दिखनी तो चाहिए ना चीज, नंबर कहां देगा नहीं तो। लेकिन उसने तो एक लाइन भी नहीं लिखी कहीं पर भी, केवल और केवल ये बना रखे थे डायग्राम। मैंने उसको पास किया, मैंने इसलिए पास किया, मगर क्रिएटिव तो है थोड़ा सा, क्या पता मेरे सब्जेक्ट की वजह से अटक जाए तो फालतू में, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था यार मैथ इंग्लिश में पास कैसे होगा। रिजल्ट आया उस दिन, जैसे स्टाफ पूछ रहे थे, तो मैं बोला यार मेरे को तो पहले सबसे पहले इसका रिजल्ट बताओ तुम, मेरे तो रोल नंबर भेज रहा हूँ इसका धक्का, और ये पप्पू पास हो गया। और मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि मैथ इंग्लिश में कैसे पास हुआ। अब थोड़े दिन पहले की घटना, 2 साल पहले एक दिन पेपर में एक लेख आया था राजस्थान पत्रिका में, जो ओपन बोर्ड होता है ना NIOS, तो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, एक स्टूडेंट ने उसके जो NIOS इसका स्टेट ओपन का जो सचिव है उसके नाम लेटर लिखकर भेजा, और उस लेटर में क्या लिखा, साहब 3 साल तो हो गए आप मेरे को 12वीं में अटकाते हुए, 3 साल से तो आप मेरे को 12वीं में फेल किए जा रहे हो, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है इस बार मेरे को जरूर पास कर दो, क्योंकि 3 साल में मेरे साथ में जो मेरी मैसेज है वो फाइनल ईयर में पहुंच गई है, और मेरी दिली इच्छा है कि मैं लास्ट ईयर में उसके साथ कॉलेज जाना चाहता हूं, क्योंकि अब की बार पास नहीं करोगे तो वो कॉलेज से भी आउट हो जाएगी। तो मेरी दिली इच्छा है तो कम से कम प्लीज इस बार तो जरूर पास कर देना, ताकि मैं फर्स्ट ईयर में उसके साथ कॉलेज में जा जाऊं 1 साल। तो भाई स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं होता कि गुरुजी कितना ही ज्ञान दे दो, उस दिन कलम हमारे हाथ में रहेगी, उस दिन के सिपाही तो हम हैं, जैसे ये चलेगी वैसे चलेगी। तो विद्यार्थी का कोई भरोसा नहीं होता भाई, क्या करेगा उस दिन, वो उस पर डिपेंड करता है उस दिन क्या करने वाला है। तो जीवन में प्रकाश डालो, अंधकार को दूर करो थोड़ा सा। ध्यान दो इधर, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमारे नेत्रों को क्या प्राप्त होती है अभी, दृष्टि संवेदना। प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमारे नेत्रों को दृष्टि संवेदना प्राप्त होती है, यानी हमारे नेत्र तभी काम करेंगे, नेत्र हमारे तभी काम करेंगे जब क्या होगा, प्रकाश होगा। ठीक है, इसी से हमारे नेत्रों को दृष्टि संवेदना प्राप्त होती है, या हम वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं भाई, देख पाते हैं, ये रहता है उसमें। इस प्रकाश की जो प्रकृति है सबसे पहले बताई थी न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति सबसे पहले किसने बताई थी, न्यूटन। लेकिन प्रकाश के बहुत सारे गुण कणीय प्रकृति से स्पष्ट नहीं हो पाए, जैसे विवर्तन, व्यतिकरण, ऐसे गुण आते हैं जो, तो बाद में बताया गया हाइगेंस के द्वारा कि प्रकाश तरंग है। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति बताई किसने भाई, हाइगेंस ने। ठीक है, उसके बाद में अब ये जो तरंग है ना, इसमें भी यांत्रिक और प्रत्यास्थ 2 प्रकार की तरंग आती है।
विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है प्रकाश को। विद्युत चुंबकीय तरंग उनको कहते हैं जो निर्वात में भी गमन कर सके। माध्यम में तो गमन करे ही, निर्वात में भी गमन कर सके। तो बाद में बताया गया कि प्रकाश की जो तरंग है वो कैसी है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति ये बताई थी मैक्सवेल ने, जेम्स मैक्सवेल। किसने बताई थी भाई? जेम्स मैक्सवेल ने बताई थी। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंग किनको कहते हैं? जो निर्वात में भी गमन कर सकती है। जैसे ध्वनि है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि को गमन के लिए माध्यम चाहिए। तो ध्वनि जो ऊर्जा या ध्वनि जो तरंग है ना, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। वो माध्यम जितना सघन होगा उसमें ज्यादा गमन करेगी। और बिल्कुल उल्टा होता है, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? निर्वात में, और ध्वनि निर्वात में गमन ही नहीं करती। अब ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस माध्यम में, जितना सघन होगा, जबकि प्रकाश ठोस सघन माध्यम में कम से कम गमन करेगा। विपरीत स्थिति चलती है। फिर बाद में बताई गई प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट के रूप में होता है। उन ऊर्जा पैकेट को नाम दिया गया फोटोन। और ये जो सूक्ष्म कण थे, क्वांटम शब्द दिया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा बताओ? मैक्स प्लांक। ये क्वांटम ऊर्जा पैकेट माने जाते हैं। प्रकाश की क्वांटम प्रकृति बताई थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिन्होंने फोटोन से ऊर्जा द्रव्यमान संबंध दिया था, E बराबर mc²। और अब जो माना जाता है, क्योंकि प्रकाश के सारे गुण न तो तरंग प्रकृति से स्पष्ट होते हैं न कणीय से, तो माना जाता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर। और द्वैत प्रकृति में दोनों आ गई। कौन कौन सी बताओ? कणीय, जो क्वांटम बोले गए बाद में, और दूसरी तरंग। और ये बताई गई किसके द्वारा बताओ? डी ब्रोगले। तो प्रकाश की अलग अलग व्याख्या जो वैज्ञानिकों द्वारा की गई, तो बताओ पहला तो मैंने क्या कहा? प्रकाश वो ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारे नेत्रों को दृष्टि संवेदना प्राप्त होती है, या जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने क्या कहा था? कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। बाद में हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश क्या है भाई? तरंग है। अब तरंग में भी प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी जो निर्वात में भी गमन कर सकती है। ये किसने बताया? जेम्स मैक्सवेल ने। प्रकाश के सूक्ष्म कणों को नाम दिया गया क्वांटम, जिनमें फोटोन के द्वारा क्वांटम प्रकृति किसने बताई हुई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्वांटम पूछेगा शब्द किसने दिया तो नाम किसका आएगा? मैक्स प्लांक का। और प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने बताई है? डी ब्रोगली ने। यानी अगर पूछा जाए कि प्रकाश की मान्य प्रकृति या आधुनिक मान्य प्रकृति कौन सी है, तो द्वैत। यानी प्रकाश को पूरी तरह न तो कण मानते हैं और न प्रकाश को पूरी तरह तरंग मानते हैं, दोनों प्रकृति मानी जाती है उसकी। लिखो, पहले हेडिंग डालो प्रकाश ऊर्जा और पहला पॉइंट लिखो। हाँ हाँ, किस पर? चंद्रमा पर तो बात इसलिए तो नहीं कर पाते ना, वायुमंडल है नहीं वहां पर। किसकी ध्वनि सुनाते हैं? क्या दिखाते हैं डिस्कवरी पे? हाँ, तो उसकी घूर्णन की खुद की बात, मतलब अपन जैसे चंद्रमा पर हैं तो अपन बात कर रहे हैं, वो हमें सुनाई नहीं देगा। अरे तो चंद्रमा जो घूर्णन कर रहा है, वो चंद्रमा का घूर्णन कहां हुआ है? वो तो ब्रह्मांड के अंदर आ गया। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो उसकी गति वो ध्वनि आ गई। तुम पर चंद्रमा की सतह पर गए, वहां मंडल नहीं है, उसकी गति उस वहां कैसे सुनोगे? वहां तो है ही नहीं वायुमंडल, निर्वात है, तो निर्वात में ध्वनि गमन कहां से करेगी? समझ? तो मैं ये तो कह रहा हूं, वो निर्वात थोड़ी है। जहां चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो निर्वात थोड़ी है। हाँ, चंद्रमा पर नहीं है तो चंद्रमा की स्थिति है, वहां तो नहीं सुनती। कंफ्यूज हो रहा है तेरे, लिख दो, लिखो। निर्वात का मतलब वायु भी नहीं। सबसे विरल किसको बोलते हैं? वायु को। वायु भी नहीं है तो वो निर्वात बोला जाएगा।
जैसे इस रूम में वायु मौजूद है ना, इसको निकाल दिया जाए, वो निर्वात बनेगा। लिखो, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमारे नेत्रों को, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमारे नेत्रों को दृष्टि संवेदना प्राप्त होती है। जिससे हमारे नेत्रों को दृष्टि संवेदना प्राप्त होती है। लाइन में लिखो, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, और इसमें नोट कर दो सारे। प्रकाश की प्रकृति में नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। सर लंच नहीं कर रहे क्या? हाँ दे रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं। समझ रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन समझ रहा हूं सब। बार बार घड़ी की तरफ नजर जाना, पेन को इधर उधर पटकना, जोर से रखवाना कॉपी को। प्रकाश के बिना दिखाई देता है, उसको आप अंधेरा नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं तो और भी मौजूद है ना स्रोत का। हाँ उसको तो अपन यही तो बोल रहा हूं, सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो, और जैसे अभी अधराती होते हैं और भी तारों का प्रकाश तो रहता ही है ना। जब पूरा नहीं होगा तब कहां से देखोगे? बल्ब वगैरह ट्यूबलाइट की खोज का आधार यही तो बना भाई। दिन में सूर्य के प्रकाश से हम देख पा रहे हैं, अगर प्रकाश नहीं हो तो फिर अपन कैसे देखें? तो प्रकाश बनाओ भाई, ताकि वस्तुओं को देख पाएं। किसके नीचे? क्वांटम, ये मैक्स प्लांक नहीं पता। हाँ दीपक जी बोल।